नमस्कार दोस्तों, RAS स्क्वायर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि आगे आने वाले वीडियो को देखना ना भूलें। सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन बनता है तो क्या होगा? वायरस। स्टूडेंट्स, वायरस की जानकारी हमें किसने दी? तो ध्यान से सुन लीजिएगा, वायरस की जानकारी हमें इवान वॉस्की ने दी। इवान वॉस्की, जी हाँ, इवान वॉस्की ने हमें वायरस की जानकारी दी। साथ में ये होना भी बताया कि वायरस जो होता है सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी होता है। ये कोई सजीव कंसल्टिंग नहीं है, ये सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। कौन? वायरस। मैं आपकी जानकारी एक और बात बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा कंसेप्टेशन ये होता है, सिलेक्शन का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है उस पर भी मैं आपको बात कर रहा हूं। अगर आप बेटर गाइडेंस में और बेटर स्टडी मटेरियल के साथ बेटर स्टडी कंटेंट को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन आपसे दूर नहीं होता। विषाणुओं को ध्यान से सुन लीजिएगा, खत्म किया जा सकता है टेम्परेचर से, बिल्कुल ताप से खत्म किया जा सकता है। लेकिन आज का मौसम ऐसा है कि इस समय विषाणु सबसे ज्यादा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट ऑफ हो चुका है ये कि विषाणु कैसे माध्यम में, सर्द वातावरण में या गर्म वातावरण में, तो बहुत ही ठंडे वातावरण में भी क्रिएशन नहीं कर पाते हैं, बहुत ही ज्यादा जीरो कोल्ड जैसे हम कहेंगे, और बहुत ही गर्म वातावरण, मिडिल वातावरण जो आज का ये वातावरण है, इसमें बहुत जल्दी सक्रिय होते हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे दूध रेफ्रिजरेटर में देरी से खराब होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, लेकिन बाहर जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? जीवाणु ज्यादा इन्फेक्ट करते हैं, ज्यादा फंक्शन करते हैं, ज्यादा डेवलप होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग वायरस भी काम करता है। और आज का मौसम ऐसा हुआ जा रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि टेम्परेचर जो है जब तक हमारा कवर में नहीं आता तब तक तो मेरे ख्याल से वायरस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आपसे बता दूं, चाहे आपसे कहा जा रहा है 30 तारीख, लेकिन मैं नहीं जानता कि 30 तारीख नहीं हो सकता और बढ़ जाए, क्योंकि इसके संक्रमण बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जीवाणु जनित रोग से तेज संक्रमित होता है कौन? वायरस। और सजीव और निर्जीव की क्या होती है? योजक कड़ी है। और वायरस को इवान वॉस्की ने बताया। अब वायरस जनित रोगों के लिए छोटी सी, देखो पहले रोगों के नाम बता दूं। भारत में कभी बहुत ज्यादा चलन में था छोटी माता जिसे कहते हैं। हर एग्जाम के अंदर वायरस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। छोटी माता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो, छोटी माता को इंग्लिश में कहते हैं चिकन पॉक्स। कैसा रोग है? वायरस जनित। एक वायरस की कंडीशन करते हैं रेबीज। जी हाँ, कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, बिल्ली के काटने से ये रोग संक्रमित होता था, फैलता था। और ये भी बहुत बड़ी समस्या थी, जिसकी जानकारी और जिसके टीके की खोज मिस्टर लुई पाश्चर ने की। लुई पाश्चर ने पाश्चीकृत ताप की भी जानकारी दी। ध्यान से सुन लीजिएगा, रेबीज के टीके की खोज भी किसने की थी? लुई पाश्चर ने। ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और इन्होंने एक और बात की थी, यदि दूध को लगभग 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो उबालते हैं तो उसके जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। तीसरी हम बात करते हैं पोलियो। कोई समय में पोलियो हमारे शरीर, हमारे विश्व के लिए सरदर्दी बना हुआ था, लेकिन आज भारत को पोलियो उन्मूलन देश घोषित किया जा चुका है। आपको अच्छे से पता होगा, आपको अच्छे से जानकारी होगी, आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी। बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने वाला हूं, आज की सरदर्दी के टॉपिक पर बात करने वाला हूं और आपको कुछ याद कराने वाला हूं। सिर्फ एक ट्रिक, कुछ देर और बने रहिए, इंतजार करिए कि सर हमें कितना कुछ भी याद नहीं करना पड़ा और हमें याद हो गया। मैं तो थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं कि इतना पढ़ना था, उसके बाद हमें ये सब करना था। देखिएगा, बस लास्ट की एक लाइन पे आपको जरूर, अंत का लाइन पर बने रहिएगा। चुटकियों में बगल वाले को पढ़ाओगे, ध्यान से सुनिएगा। पोलियो की बात करें तो पोलियो को प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र होता है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि पोलियो के अंदर इसकी वैक्सीन की खोज की थी मिस्टर जॉनस साल्क ने। जूनियर अकाउंटेंट 2015 में आया हुआ प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया है।
जॉनस साल्क। जी हाँ, जॉनस साल्क ने इसकी क्या की थी, जानकारी हमें दी थी मिस्टर जॉनस साल्क ने। ध्यान से सुन लीजिएगा, मिस्टर जॉनस साल्क ने इसकी वैक्सीन बनाई थी। उस वैक्सीन का नाम था, ध्यान से सुन लीजिएगा स्टूडेंट, उस वैक्सीन का नाम था ओपीवी। ओपीवी का पूरा नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी का पूरा नाम क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। यदि आपको ऑप्शंस में ओपीवी ना आए तो स्टूडेंट्स आपको ओपीवी ना आकर IOPV, इसका आई का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहां पर इंटीरियो ओरल पोलियो वैक्सीन। जी हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन लीजिएगा, IOPV, इंटीरियल ओरल पोलियो वैक्सीन। आई होप समझ में पाए। वायरस सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी है, वायरस सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी है। और वायरस की हम बात करें तो वायरस जीवाणु से तेज संक्रमित होता है, वायरस हवा के माध्यम से फैलता है। वायरस के जानकारी इवान वॉस्की ने, और मैंने आपसे कहा जीवाणु से तेज। मैंने कुछ रोगों की बात की, छोटी माता चिकन पॉक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। हो सकता है कभी ऑप्शन छोटी माता मिल जाए आपको, या कभी चिकन पॉक्स मिल जाए। यस, मैं आपसे फिर कहूंगा कि दीपक सर ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, बहुत अच्छा तरीका बताया था याद रखने का, तो मैं उस पर बात कर रहा हूं। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, वायरस छोटी माता। जी हाँ, दोबारा से बता देता हूं, वायरस छोटी माता वायरस जनित रोग है, पोलियो वायरस जनित रोग है। आइए उस ट्रिक पर भी बात करूंगी। सर आप इतनी देर से ट्रिक की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिएगा। अब बात कर रहे हैं उसको क्या याद करना है। मान लीजिए आपके पिताजी ने आपसे कहा बेटा भूख लग रही है, नाश्ते के लिए मुझे पोहे बना के ला। आप लड़के हो, हमारे राजस्थानी भाषा में लड़के को छोरा भी कहा जाता है, छोरा छोरी कहा जाता है, राइट। तो जेंटलमैन लड़का पोहे बनाने चल दिया, लेकिन लड़के का क्या आजकल फोन पे बहुत ज्यादा ध्यान था हमारे सर की तरह। तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि लड़के ने पोहे बनाने के लिए कढ़ाई में चढ़ा दिए, इतने में फोन आ गया। फोन भी उसी खतरनाक का था। फोन को देखते ही वो फोन को देखता कभी वो शर्मा गया, इतने दिनों बाद याद किया। चलो वो फोन को कान के लगाता हुआ कब रसोई से बाहर निकल गया और कब किस कोने में पहुंच गया। तुम्हें पता है कि जब तुम फोन कान के लगा लेते हो तो फिर तो किसी की नहीं सुनते हो। तो बताओ जो पोए कढ़ाई में रखे हुए थे उनके साथ क्या होने वाला था? जलने थे, चैंकने थे। चैंकेंगे कि नहीं चैंकेंगे? इतने में उसकी जलने की बदबू उसके पिताजी के नाखों तक पहुंची, तो पिताजी चिल्लाए कि छोरे पोए चैंकगा, छोरे पोए चैंकगा। क्या नाम था? छोरे पोए चैंकगा। देखो मैं कितने रोग, इस नॉर्मल सा वर्ड है ना यार। पिताजी ने आपसे कहा छोरे पोए चैंकगा, नॉर्मल से देसी भाषा में बोलने का शब्द है अपना। हम कोई अंग्रेजों के यहां से नहीं आए हैं, सब यहीं तो थे ना। क्या कोई अंग्रेजों से छूट गया? यहाँ पे अंग्रेज गए थे, कोई रह गया हो कोने को चारों पे? नहीं ना। तो हमारे देसी भाषा के सबसे मैंने एक ट्रिक बनाई है, बच्चों को अच्छे से याद रह जाती है। एक्चुअली इधर के हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा बच्चे ऐसे ही हैं। तो देखियो कितने रोग होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, छोटी माता, जी हाँ, एक एक रोग का डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा। छोटी माता क्या? छोटी माता कैसे जनित रोगों की ट्रिक है ये? वायरस जनित रोग। इजी वे में आपको याद रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत सारे रोग डिक्लेयर कर दूंगा इसके। छोटी माता, जी हाँ स्टूडेंट्स, छोटी माता कौन से वायरस से होता है? दिमाग में जोर दीजिएगा, फटाफट आंसर दो कि छोटी माता जो होता है उस वायरस में हो क्या है? छोटी माता में हो सका है आपको हुआ हो, आपके भाई को हुआ हो, किसी ना किसी को घर में पड़ोसी में देख चुके हो छोटी माता के पेशेंट को। यस या नो? शरीर पर छोटी 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 फुंसियां आ जाती है, जैसे ओले होते हैं ना, ऐसे। यस, राइट। ओला क्या? ओला क्या? ओला
तो इसके वायरस का नाम है वेरिओला। हो गया याद? याद रखना पड़ा। छोटी माता अच्छे से जानते थे सर। अच्छा, इंग्लिश नाम क्या था? चिकन पॉक्स। कैसे याद रखोगे सर? चिकन पॉक्स को कैसे याद रखूं? मैं कंफ्यूज होता हूं बहुत ज्यादा। अच्छा, छोटी माता जब हो जाता है किसी को तो निशान मिट जाते हैं ना, चिकन हो जाता है दोबारा से बंदा, तो याद रह जाएगा चिकन पॉक्स। इट इज इजी। चलिए, वेरियोला वायरस। फिर कहते हैं सर कुत्ता खा गया तो रेबीज हो गया। कहते हैं कि कुत्ते के काटने का इतना डर नहीं है जितना इलाज का डर है। कुत्ता कम काटता है, इंजेक्शन ज्यादा काटता है। तो कुत्ते का रेबीज जो है, इसके वायरस का नाम है रैबिडो वायरस। और इसके टीके की खोज किसने की थी? मिस्टर लुई पाश्चर ने। मैं आपसे ये ट्रिक सिर्फ महज साइंस के बच्चे होते तो मुझे ट्रिक बताने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी आर्ट सेक्शन के स्टूडेंट को साइंस पढ़ने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। अरे बड़ी बोरिंग लगती है सर। लेकिन सर तुम्हें ऐसे सरकाएंगे जैसे तुम खुद साइंस के हो। टेंशन मत लो, मेरी क्लास है। आपने अगर 5 दिन 10 दिन आपने रेगुलर मेरी क्लास ले ली साइंस पढ़ने में, आपको जेंटलमैन ऐसा लगेगा जीके से अच्छी लग रही साइंस। हर एक चीज फिंगर्स पे है, हर एक चीज। ऑर्थोपीडिक को पूरी हड्डियों के नाम बता के आ जाओगे, कार्डियोलॉजिस्ट को पूरी 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 धमनी और सिराओं के नाम बता के आ जाओगे, हार्ट कैसे वर्क करता है ये काम करके बता के आ जाओगे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई। ये तो मैंने छोटा सा नमूना, अभी चालू ही है पार्टी मेरे भाई, ध्यान से सुन। वेरियोला वायरस इजी वे में याद रह गया। छोटी माता, रेबीज, रैबिडो। जानकारी शॉर्टली दे रहा हूं, कारण है बोर्ड छोटा है। आगे चलते हैं। पोलियो। देखो भाई, अगर किसी भैया को पोलियो होता है तो तुम्हें पता है, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन अब भारत को पोलियो उन्मूलन देश घोषित किया जा चुका है दिसंबर वर्ष 2012 में। इस ध्यान को दिमाग के सेरिब्रम पार्ट में स्क्रैप कर लीजिएगा। यस स्टूडेंट्स, भारत को पोलियो उन्मूलन देश घोषित किया जा चुका है। ध्यान से लीजिएगा, भारत को पोलियो उन्मूलन देश घोषित किया जा चुका है। और पोलियो के वायरस का नाम मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपको ऐसे याद रखना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, जिस भैया को भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन हो जाता है तो बेचारा अपाहिज हो जाता है। तंत्रिका तंत्र कहते हैं, शरीर ऊपर का काम कर रहा है, नीचे का। बेचारे भैया का इंटीरियर बिगड़ जाता है। इंटीरियर क्या? इंटीरियर 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 इंटीरियो। देखो भाई, कोई ऐसा मत ले लीजिएगा, मेरा किसी तरह कमेंट बस याद रखने का तरीका है। इंटीरियो वायरस, इंटीरियो पोलियो वायरस, याद रह जाएगा स्टूडेंट्स। इंटीरियो पोलियो वायरस याद रह जाएगा। और आपको बता दूं, इस पोलियो के लिए भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। और जिसका स्लोगन था 2 बूंद जिंदगी की। और इस पल्स पोलियो अभियान में पिलाई जाने वाली थी OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। मैं ये भी बताऊंगा अगली कक्षाओं में वैक्सीनों का जातपन कैसे हुआ, पेनिसिलिन का आविष्कार कैसे हुआ, किस तरीके से फफूंद से ये इलाज ढूंढे, इन सब के बारे में। और माय डियर, यूं मत सोचो ये परीक्षा में आता है, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत काम आता है। ध्यान से सुन लीजिएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन, काश हमारे पूरे भारत को साइंस की अच्छे से जानकारी होती तो भारत आज संक्रमण के दौर से नहीं गुजर रहा होता। ओरल पोलियो वैक्सीन किसने खोज की थी? मिस्टर जोनास साल्क। आविष्कारकर्ता कौन थे? जोनास साल्क। याद रखिएगा, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। जी हाँ, पोलियो के पेशेंट को प्रभावित अंग जो होता है उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है।
क्वेश्चन बन रहे हैं। आप ये देखिए, एक लाइन लिखी है हमने, नॉर्मल सी लाइन लिखी थी, छोरे पोए चेंगा, और कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं। प्रभावित अंग कौन होता है? तंत्रिका तंत्र। अब इंसान का तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है तो उसे खड़े रहने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, आप अच्छे से जानते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है कौन से रोग में? पोलियो में। इसके वायरस का नाम है इंटीरियो पोलियो वायरस। इसके इलाज के लिए जो वैक्सीन पिलाई जाती है वो कौन सी? ओपीवी। अब प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, किस अवस्था के बच्चे को पिलाई जानी चाहिए ओपीवी? ओपीवी किस अवस्था के बच्चे को पिलानी चाहिए? तो ओपीवी पाई जाती है शैशवावस्था के बच्चे को, और शैशवावस्था के बच्चे की उम्र क्या होती है? जी से 5 वर्ष। आते हैं ना हमारे पास, सर आपके घर में 5 साल से कम का बच्चा है, उसको हमें वैक्सीन पिलानी है, तो कौन से बच्चे? 5 साल से कम के बच्चे को पिलाई जाती है। ध्यान रखना, वैसे भी आप सब जानते ही हो। चलिए साहब, पोलियो की बात हो गई है, छोटी माता चिकन पॉक्स की बात हो गई है, रेबीज की बात हो गई है। ये बड़ा खतरनाक रोग है, इसका भी इलाज नहीं हुआ। जिसे हो जाता है एड्स, वो सीधा पहुंच के रहता है ठेड्स। एड्स, एड्स का पूरा नाम स्टूडेंट्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्यों रखा गया? उस रोग पर हम बात कर लेते। अब आगे थे हम एड्स पर। किस पर? एड्स। एक बार मैं ट्रिक को पूरा कर दूं, फिर डिटेल में बता दूंगा। और चे से बनता है चेचक, और स्टूडेंट ख से बनता है खसरा, और गै से बनता है गलसुआ। आई होप इतने सारे रोगों पर हमने डिटेल वाइज बात कर ली है। एक ट्रिक बताई थी, आपको याद रह जाएगा। इस वे में क्वेश्चन आता है, में से कौन सा रोग वायरस जनित है, जीवाणु जनित है? अच्छे से आंसर देगा मेरा शेर, ध्यान से सुन लीजिएगा। बोल ट्रिक ना नाम बोल, छोरे पोए चेंगा, याद रह जाएगा। छो से छोटी माता, रे से रेबीज, पो से पोलियो, ए से एड्स, और चे से चेचक, और ख से खसरा, और गा से गलसुआ।